दूसरा सेंटेंस है, उसमें क्या सही किए हैं आप? हाँ, ही एंड आई, ये किए हो? हाँ, ही एंड आई। और इसमें हिम एंड, हिम एंड, ये ना किया? बहुत बढ़िया, है कि नहीं? हिम एंड आई। थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा लेते तो ये आप नहीं बोलते। हिम एंड आई। चलिए यहाँ देखिए, आई एंड टीना, क्या सही किए हैं? टीना एंड आई, ये ना? अब समझ लो, ही एंड आई। मैं इस सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। कहाँ पे तुम्हें ही नजर आ रहा है? चलो, हाँ, सेकेंड, ही एंड आई, है ना? हैव लगा दी थी, है ना? ये हैव क्या है जी? प्रोनाउन है, हाँ, वर्ब है ना? इसमें देखिए तो जॉन, आई एंड हैरी, ये कौन सा पर्सन हुआ? थर्ड पर्सन। ये वाला और ये वाला, कल आपको क्या ऑर्डर लिखाया गया था? 2 3 1। अगर तीनों के तीनों प्रोनाउन एक साथ आते हैं तो ऑर्डर क्या होगा हमारा? पहले सेकेंड पर्सन होगा, फिर थर्ड पर्सन, फिर। अब बताइए, सेकेंड पर्सन तो है नहीं, तो ऑर्डर क्या रहेगा? 3 एंड 1। अब बताओ, ये 3 है, ये 1 है, और ये थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, और तो पहले होगा जॉन, हैरी एंड आई हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? समझे तुम? चलो, अगला सेंटेंस क्या है? आई एंड ही, ये कौन सा पर्सन है और ये कौन सा है? थर्ड। अब बताइए क्या रखेंगे, पहले थर्ड रखेंगे या फर्स्ट पर्सन रखेंगे? थर्ड रखेंगे, तो क्या होगा? ही एंड आई। ठीक है, इसको देखिए, आई एंड हिम, आई एंड, अच्छा ये बताओ तो कौन सा पर्सन है? और ये थर्ड पर्सन है, यही ना? फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। क्या सही होगा? पहले थर्ड रखेंगे ना, हिम एंड आई। अब कितना बड़ा बुक्का हो तुम लोग, ये बताओ मुझे। मी लव यू कि आई लव यू? हाँ, मी टीच यू कि आई टीच यू? हाँ, मी हेल्प यू कि आई हेल्प यू? हाँ, हिम लव्स मी कि ही लव्स मी? हाँ, ही लव्स मी ना? बोलो, सी टीच अस या हर टीच अस? सी ना? क्या है? सब्जेक्ट है तो कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस ना? ऑब्जेक्ट रहेगा तो ये बताओ तो कोई बता देगा, छोटा सा बच्चा भी, कि हिम किस में है? ही का ये ऑब्जेक्टिव केस है। हमको चाहिए क्या? सब्जेक्टिव ना? तो यहाँ पे होगा ही एंड आई आर वेरी गुड फ्रेंड्स। कोई दिक्कत है? फिर क्या है? आई एंड टीना, ये फर्स्ट पर्सन, और ये ऑर्डर क्या होगा? 3 1। टीना एंड आई विल गो टू द मार्केट इन द इवनिंग। कोई दिक्कत है? बताइए, अगर तीनों पर्सन एक साथ आ गए हैं तो आपका ऑर्डर क्या होगा? 2 3 1, 2 3। कोई दिक्कत नहीं? हाँ, अगर 2 3 1 को आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत होगा। बात आई समझ में? अब देखो, अगर सेंटेंस में किस में? अगर आपका सेंटेंस जनरल है, जैसे अभी बताया गया, तो आपका ऑर्डर क्या होगा? 2 3 1। पहले किसको रखेंगे, फिर किसको रखेंगे, फिर किसको रखेंगे? ये बात आई समझ में? अब देखो, अगर नहीं, अगर का मतलब यदि ना, यदि सेंटेंस में कोई क्या हुआ हो? पाप हुआ हो। मतलब सेंटेंस ऐसा हो
जिसमें कुछ गलत काम हुआ हो, कोई अपराध हुआ हो कि नहीं, कुछ दोष स्वीकार किया जा रहा हो। क्या स्वीकार किया जा रहा हो? दोष स्वीकार किया जा रहा हो। यानी ऐसा कोई भी काम हुआ हो जिसके लिए आपको दंड मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा कि नहीं, ऐसे सेंटेंस हो। कोई पाप हुआ हो, अपराध हुआ हो या अपराध को स्वीकार किया जा रहा हो, कोई दोष हुआ हो कि नहीं, कुछ भी ऐसा काम हुआ होगा जिनसे आपको शर्मिंदगी होगी कि नहीं, तो वैसे सेंटेंस में आप ऑर्डर रखेंगे 1 2 3 का। क्या ऑर्डर रखेंगे? 1 2 3 का। समझे कि नहीं? अब ये कैसे पहचान होगी कि सेंटेंस में पाप, अपराध, दोष हुआ है? बताओ, इन सेंटेंस सबको बोलने से ऐसा कुछ भी लग रहा है कि अपराध हो रहा है? नहीं ना? बताओ, अगर ये सेंटेंस आप बोलते हैं जॉन, आई एंड हैरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज, हमने पढ़ाई कर लिया है। कौन कौन? जॉन, मैं और हैरी। क्या इसमें कुछ अपराध है? क्या कोई दोष है? क्या कोई पाप हुआ है? क्या कोई क्राइम है? नहीं ना। लेकिन तुम कहते हो कि तुमने और मैंने एक पक्षी मार दिया है, कलम चोरी कर ली है कि नहीं, किसी की हत्या कर दिए हो, किसी को धोखा दे दिए हो, नहीं, किसी को चीट कर दिए हो। हाँ हाँ हाँ, मुझे हाँ हाँ, ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें क्या हो, पाप हो, अपराध हो, दोष हो, ऐसे सेंटेंस में हम लोग ऑर्डर क्या रखेंगे? 1 2 3। कोई दिक्कत नहीं? हाँ, अब बताइए जरा क्या है? यू, ही एंड आई हैव किल्ड आ बर्ड। क्या गलती है सेंटेंस में? यू, ही एंड आई हैव किल्ड अ बर्ड। बताइए क्या गलती है? आई होगा, यू होगा एंड देन ही होगा, यही ना? कौन कौन सा होगा? आई, समझ में आ गया? आई, यू एंड ही हैव किल्ड अ बर्ड। कोई दिक्कत है बताइए? हाँ, नहीं ना? बोलो। आई एंड सी हैव स्टॉलन द बुक। इसमें क्या गड़बड़ी है? क्या एरर है? क्या गलती हुई है? क्या ग्रामर को फुलफिल नहीं कर पा रहा है? हाँ, आई एंड सी हैव स्टॉलन द बुक। चोरी करना अच्छा काम है ना? नहीं। तो इसका ऑर्डर क्या होनी चाहिए? 1 2 3। मैं देख पा रहा हूँ 1 है और ये 3 है, 2 है ही नहीं। कोई दिक्कत है? नहीं। सही है। चलिए, यू, ही एंड आई हैव मेड अ ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब होता है बहुत बड़ी गलती, ठीक है, बहुत बड़ी चूक। क्या ये सेंटेंस सही है? यू, ही एंड आई। बोलो क्या होगा? आई, यू एंड ही हैव मेड अ ब्लंडर। कोई दिक्कत नहीं? हाँ, बोलिए। राम एंड आई हैव डन दिस मिसचीफ। मिसचीफ का मतलब होता है शैतानी, ठीक है। तो राम और मैंने, यह शैतानी, ऐसा कुछ मीनिंग आ रहा है कि नहीं? तो इस सेंटेंस में क्या एरर है ये बता दो मुझको। आई एंड राम होगा।
अगर सेंटेंस में कुछ भी अपराध हुआ है, कोई गलती हुई है, ऑर्डर शुड बी 1 2 3 नहीं। और अगर जनरल सेंटेंस है तो ऑर्डर क्या होगा 2 3 1। बोलो कोई दिक्कत है तो? नहीं है दिक्कत? हाँ, नोट कीजिए इसको। क्या है अगला सेंटेंस? चलिए इसको बताइए। कहाँ हो? पाप है? कैसे रे? ध्यान से देखो, यहाँ बात नहीं करोगे। एक शब्द लगा हुआ सिन, नहीं, इसका मतलब होता है पाप। इसका मतलब क्या होता है? तुमने, उसने और मैंने क्या किया है? कोई अपराध किया है कि नहीं? सिन का मतलब क्या हुआ? अपराध। क्या किया है? कोई अपराध किया है। अब बताइए ऑर्डर क्या होनी चाहिए? आई एंड ही। कोई दिक्कत है? हाँ, तो अब तक कितने रूल आपको समझ में आया? 2। अगर सेंटेंस नॉर्मल है कोई दिक्कत नहीं है, उसमें ऑर्डर 2 3 1 का होगा। और अगर सेंटेंस कि नहीं अपराध वाला है तो उसका ऑर्डर क्या होगा? 1 2 3। ठीक है, चलिए अगला है यू, वी एंड दे शुड गेट अप अर्ली। इस सेंटेंस में बताइए क्या ये सेंटेंस सही है? क्या ये सेंटेंस सही है? गेट अप अर्ली, सवेरे उठना चाहिए, इसमें ऐसा कुछ पाप वगैरह है नहीं, नहीं ना? तो ऑर्डर क्या होगा? 2 3, ये सेकेंड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन, और ये तो यू। अगर आप अपने हिसाब से लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? यू, दे एंड वी शुड गेट अप अर्ली, ऐसा कुछ लगाएंगे ना। लेकिन याद रखना सेंटेंस चाहे कैसा भी हो कि नहीं, अगर प्लूरल में आ रहा है तब ऑर्डर क्या होगा? 1 2 3 कि नहीं? यहाँ पे आई ने ना है, आई के बदले क्या है जी? आई सिंगुलर ना, और वी क्या है? प्लूरल। ही सी ने ना आ रहा है, इतने ना आ रहा है, क्या आ रहा है? प्लूरल। अच्छा यू क्या है? सिंगुलर भी है और यू, तो इसको मान के क्या चलते हैं हम? तो अगर प्लूरल में आ रहा है तो ऑर्डर क्या होगा? 1 2 3, यानी ये सेंटेंस होगा वी, यू एंड दे शुड गेट अप अर्ली। कोई दिक्कत है बताइए? नहीं, दिक्कत नहीं है, देख लो, बात नहीं करोगे। चलिए आपको कुछ सेंटेंस देते हैं। हर सेल्फ सॉ द थिप, ये पहला सेंटेंस है, ठीक है। माई सेल्फ राजेश मेहता, माई सेल्फ राजेश मेहता। रुस्तम एंड माई सेल्फ
saw the picture. कितने सेंटेंस आपके पास है? 4, है ना? कितने हैं? 4। चारों सेंटेंस को ध्यान से देखो तो हर सेल्फ सॉ द थिप, क्या ये सेंटेंस सही है? हर सेल्फ सॉ द थिप, क्या ये सेंटेंस सही है? कौन सा प्रोनाउन है ये? आप या तो इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे या एम्फैटिक प्रोनाउन कहेंगे, ये ना कहेंगे? हाँ, रिफ्लेक्सिव भी है और चलिए, माई सेल्फ राजेश मेहता, माई सेल्फ राजेश, अपने इंटरव्यू वगैरह देखा होगा, है ना? या बहुत सारे कोर्स में आपको सिखाया जाएगा अपना इंट्रोडक्शन देने में, माई सेल्फ फलानवा यादव, नहीं ऐसे ना? हाँ, माई सेल्फ ए कुमार, माई सेल्फ बी कुमार, कि नहीं? तो ये सब स्पोकन में काम चलाव हो सकता है, आप बोल चाल में बोल सकते हैं, कि नहीं? लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये हर सेल्फ जो है एक तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, प्रयोग कब करेंगे? जब हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होगा? सेम होगा, समझ पा रहे हो? दूसरा एम्फैटिक प्रोनाउन है ये, इसका प्रयोग तब करेंगे जब कोई नाउन है या प्रोनाउन है उसके बाद प्रयोग करके उस पर हम लोग जोड़ डालेंगे, कि नहीं? अब ये बताइए भाग है कि नहीं है? इससे पहले क्या ये हो सकता है? हमको चाहिए क्या? सब्जेक्ट चाहिए ना, तो क्या आएगा? सी सॉ द थिप, कोई दिक्कत? सी सॉ द थिप, कोई दिक्कत है बताइए? नहीं ना? या फिर अगर आप सी आ गया है, इस पर जोड़ डालना है तो आप कह सकते हैं सी हर सेल्फ सॉ द थिप, वह खुद ही, कि नहीं? वह स्वयं ही चोर को देखी, है कि नहीं? सी हर सेल्फ सॉ द थिप, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या है? माई सेल्फ राजेश मेहता, बताइए माई सेल्फ के मतलब क्या कहेंगे? आई एम राजेश मेहता, नहीं, रुस्तम एंड आई सॉ द पिक्चर, रुस्तम एंड आई सॉ द पिक्चर। माई सेल्फ एंड गोपाल, माई सेल्फ की आई एंड गोपाल, अच्छा क्या आई एंड गोपाल सही है? आई एंड गोपाल सही है? क्या होगा सही? गोपाल एंड आई, गोपाल एंड आई। कोई दिक्कत है तो आप बताइए, जिस किसी को दिक्कत है हाथ खड़े कर लो, फिर से समझाएंगे इसको। हाँ, नहीं है? चलो आगे बढ़ जाए। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ देखिए, अब ध्यान से देखिए, आई हैव डन। अब यहाँ पे मान लो हमको पॉजिटिव केस लगाना है, तो आई के हिसाब से क्या आएगा? आई हैव डन माई वर्क। मी कौन बोले? मी आप बोले हैं? मी कौन सा केस है? मी पॉजेसिव प्रोनाउन है। हाँ, एक ही मूल मंत्र है, जो बताया जाता है तुम्हें उसको रट के आया करो। आप समझे? जाहिल हो तुम लोग, बात आई समझ में? अरे कह रहा है कि क्या बोला है? मी पॉजेसिव प्रोनाउन है, 20 बार लिखा चुके हैं, बोल चुके हैं हजारों बार। माइन होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। माई क्या है? पॉजेसिव। माई एडजेक्टिव। हाँ, आई हैव डन क्या लगाओगे? माई वर्क, है ना? अब मान लो ऐसा आ जाए
यू एंड आई हैव डन, यू एंड आई हैव डन। ठीक है, अब लगाना है तुम्हें। ठीक है, आपको ऑप्शन दे रहे हैं, एक ऑप्शन दे रहे हैं माई का, एक ऑप्शन दे रहे हैं योर का। ठीक है, माई का, योर का, और तीसरा ऑप्शन दे देते हैं आवर का। किसका? आवर का। चलो तीन ही ऑप्शन रहता है आपके पास, है ना। अब बताइए यहाँ पे आप क्या भरेंगे? आई, यू एंड आई हैव डन। पहला सेंटेंस में आई क्या था? आई हैव डन, यही ना था? आई हैव डन, तो क्या लगाया आपने? माई लगाना। इस सेंटेंस में बताइए यू एंड आई हैव डन, क्या आएगा? क्या आएगा? माई लगा दे, योर लगा दे। अगर आप यू के हिसाब से लगाएंगे तो क्या आएगा? योर आएगा। आई के हिसाब से लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? माई। आवर ही क्यों आएगा? हाँ, देखिए अब ध्यान से, अगर ऐसा कंडीशन आपको मिल जाए ना तो आप ऊपर से शुरू करेंगे। कहाँ से? पहले देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन है कि नहीं है। अगर फर्स्ट पर्सन है तो आवर लगाएंगे, सिंगुलर माई मत लगाना। अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है, सेकंड पर्सन है, तब योर लगाएंगे, कि नहीं? यानी ऐसे होता है ना प्रोनाउन 1 2 3, तो हमको यहाँ शुरू करना है। फर्स्ट पर्सन है तो आवर लगाना है, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग लगाना है, और दूसरा प्लूरल लगाना है, सिंगुलर नहीं लगाना है। जैसे यहाँ देखिए, यू एंड राम, यू एंड राम हैव, है ना, हैव डन, हैव डन। चलिए ज़्यादा लंबा सेंटेंस नहीं लेंगे, ठीक है। अब आपको ऑप्शन दे रहे हैं यू का, योर, राम है तो हिज, देयर। क्या भरेंगे आप? आपको क्या बताया गया कि ऊपर से लेना है? कहाँ से? तो यहाँ तो फर्स्ट पर्सन नहीं ना है, कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन है, और थर्ड पर्सन है, तो किसके अकॉर्डिंग आएगा? सेकेंड पर्सन के अकॉर्डिंग आएगा ना। किसके अकॉर्डिंग? सेकेंड पर्सन के अकॉर्डिंग। नहीं, सेकेंड पर्सन है कौन? दूसरा क्या याद रखना है कि प्लूरल लगाना है, नॉट सिंगुलर। कौन सा? अब बताइए, यू जो है खुद ही सिंगुलर है और खुद ही प्लूरल है। यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है सिंगुलर में भी? योर, और नहीं, दोनों क्या होता है? सिंगुलर होता है। अब यहाँ देखिए, यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट। इसमें क्या गलती आपको लग रहा है? यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट, माई गलती है, तो क्या सही होगा? माई सही है, माई सही है। माई के बदले किसका इस्तेमाल होगा? आवर का ना, आवर का। समझे कि नहीं? राम एंड आई मस्ट चेंज, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे रहे हैं, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ। तीनों में से कौन सा भरेंगे आप? आवर सेल्फ। का है? क्योंकि फर्स्ट पर्सन को देखना है ना। फर्स्ट पर्सन कौन सा है? तो आई के हिसाब से माई सेल्फ आना चाहिए, लेकिन क्या बताया गया आपको? पर्सन को पहले देखना है कि ऊपर कौन सा है, फर्स्ट पर्सन। अगर वो है तो उसके हिसाब से लगाना है, नहीं है वो तो सेकेंड पर्सन का यूज करना है, वो भी नहीं है तो थर्ड तो रहेगा ही रहेगा, नहीं है। चलिए, दूसरा आपको क्या रखना है? प्लूरल रखना है, तो ये क्या होगा? आवर सेल्फ। कोई दिक्कत है बताइए? हाँ, किसी को नहीं है जी? चलो तो फिर हम लोग मिलेंगे कल, ठीक है। आप नोट बना लीजिए।